अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदीला और आप देख रहे हैं अदीलाज अकेडमी। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने कवर किए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज के वीडियो के अंदर हम सीख रहे होंगे आर्टिकल्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। आर्टिकल्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे नाउन को बताते हैं क्या ये स्पेसिफिक है या अनस्पेसिफिक है। दे आर एन essential part of the sentence structure in English and help provide clarity in communication। अब हमारे पास दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, एक कहलाता है डेफिनाइट आर्टिकल और एक कहलाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। सबसे पहले बात करते हैं हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स की। अब इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हमारे पास कौन से होते हैं? हमारे पास इनडेफिनाइट आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक होता है आ और एक होता है एन। अब देखते हैं कि कहाँ पे आ आएगा और कहाँ पे एन आएगा। इन दोनों को समझने के लिए सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं कि हमारे पास इंग्लिश के अंदर 5 जो होते हैं वो कहलाते हैं वोवेल्स और बाकी तमाम हमारे कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। इंग्लिश में जितने भी हमारे पास अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसमें से 5 को कहा जाता है वोवेल्स और बाकी कहलाते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब इन पाँचों को ही स्पेसिफिकली वोवेल क्यों कहा जाता है? हम यहाँ पे क्यू को ले लेते, क्यू को वोवेल बना देते, हम के को भी वोवेल बना सकते थे। हमने इन पांचों को ही वोवेल क्यों बनाया है? व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? हमने इन पांचों को वोवेल इसलिए बनाया है क्योंकि ये 5 वाहिद ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के अंदर जो आ का साउंड निकाल रहे होते हैं, जो आ का साउंड निकाल रहे होते हैं। ओनली दीज 5 आर द वर्ड्स और द अल्फ़ाबेट्स हु आर मेकिंग द साउंड ऑफ आ। नाउ यहाँ पे हमारे पास जब हम आ की बात करेंगे तो आ भी हमारे पास आ का ही साउंड बनाता है। ई के अंदर भी हमारे पास आ का साउंड आ रहा है, आई के अंदर भी हमारे पास आ का साउंड आता है, ओ के अंदर भी हमारे पास आ का साउंड आता है। यानी इनिशियली अलिफ का साउंड जो आ रहा होता है हमारे पास वो हमारा कहलाता है वोवेल साउंड। अब यू हमारा दो तरह के साउंड बनाता है, एक वोवेल साउंड और एक कॉन्सोनेंट साउंड। अगर मैं यू से बात करूँ अम्ब्रेला की तो अम्ब्रेला में मेरे पास साउंड आ रहा है आ का, तो यू मेरा कहलाएगा एज अ वोवेल। बट ऑन द अदर हैंड अगर यू को कॉन्सोनेंट बिहेव करना है तो यू या का साउंड निकाल रहा होगा, यानी कुछ इस तरह का साउंड निकाल रहा होगा। अगर मेरा यू तो मेरा यू कहलाएगा कि अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, जैसे यू से यूनिवर्सिटी। बट जब यू से हम कहेंगे अम्ब्रेला तो यू मेरा वोवेल कहलाएगा। सो जब भी हमारे पास आ का साउंड होगा तो वो मेरे पास कहलाएगा वोवेल। और इंग्लिश के अंदर ओनली ये 5 अल्फ़ाबेट्स हैं जो आ का साउंड क्रिएट करते हैं। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब तो ये तो हमने समझ लिया कि वोवेल्स होते हैं 5 इंग्लिश के अंदर और जो कि आ का साउंड बनाते हैं, इसलिए हमने उनको वोवेल्स कह दिया। बाकी तमाम हमारे पास कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। अब सवाल ये है कि इसका आ और एन से क्या ताल्लुक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमारे ये दोनों इंडेफिनाइट आर्टिकल्स हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा आ। अब जो हमारा आ है वो कहाँ यूज़ होता है? आ हमेशा हमारा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज़ होता है। आ वहाँ यूज़ होता है जहाँ आ का साउंड नहीं होता। रिमेंबर दिस थिंग, आ उस नाउन से पहले यूज़ होता है जो नाउन आ का साउंड क्रिएट नहीं कर रहा होता। ठीक है, और यहाँ पे जैसे मेरे पास एग्जाम्पल है अ डॉग। अब ये डा का साउंड आ रहा है, यहाँ पे आ का साउंड नहीं आ रहा है इसलिए मैंने आ लगा दिया। अ हाउस, यहाँ पे ह का साउंड आया है इसलिए मैंने आ लगा दिया। अ यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पे वोवेल तो लगा हुआ है लेकिन यू ऑब्वियसली एक वोवेल है, लेकिन यू कॉन्सोनेंट भी, ऐसा कॉन्सोनेंट भी काम करता है, तो यहाँ पे यू ये का साउंड निकाल रहा है, आ का साउंड नहीं निकाल रहा है, इसलिए मैंने आ का यूज़ किया। तो आर्टिकल्स के अंदर जो हमारे इनडेफिनाइट आर्टिकल्स में आ होता है वो वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे ऑलरेडी आ का साउंड मौजूद नहीं होता, यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ। अब बात करते हैं एन की। एन यूज़ किया जाता है वोवेल साउंड्स के साथ, यानी जहाँ पे हमारे पास अ का साउंड आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, यहाँ पे अ का साउंड आ रहा है, एन एप्पल। उसके बाद एन और, यहाँ पे हमारे पास एच साइलेंट होता है, साउंड पे फोकस करेंगे। एन और यहाँ पे अ का जो साउंड आ रहा है वो हमें ये बता रहा है कि एक वोवेल का साउंड है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया एन। फिर बात करते हैं एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे भी एच साइलेंट होता है, फोकस ऑन द साउंड, साउंड पे फोकस करें। आ का साउंड है तो एन लगाएंगे, एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ पे भी अ का साउंड आ रहा है तो मेरे पास ये बन जाएगा एन ऑनेस्ट पर्सन। यहाँ तक तो बात क्लियर है कि हमारे पास आ तब लगेगा जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, एन तब लगेगा जब मेरे पास वोवेल का साउंड होगा। वोवेल साउंड क्या होते हैं? जो आ के साउंड होते हैं। ये थे हमारे इंडेफिनाइट आर्टिकल्स। बात करते हैं हम अब अपने
डेफिनाइट आर्टिकल की। अब मेरे पास डेफिनाइट आर्टिकल सिर्फ एक होता है जो कि कहलाता है द। अब द को समझते हैं कि द कहाँ यूज़ करना है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ का यूज़ करेंगे, वोवेल साउंड है तो एन का यूज़ करेंगे, फिर द कहाँ यूज़ करना है, चलिए द को समझते हैं। अब मेरा जो द है वो यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन के साथ। जैसे अगर मैं किसी को कोई बात बता रही हूँ, किसी से मैं कुछ कह रही हूँ, और इफ़ आई नो कि लिसनर knows about what am I talking, तो वहाँ पे मैं दा को यूज़ करूँगी ना। वट डू आई मीन, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मेरा जो लिसनर है या जो रीडर है वो एग्जैक्टली जानता है कि मैं किस स्पेसिफिक नाउन की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पे हम दा को यूज़ करेंगे, या फिर पर्टिकुलर या प्रॉपर नाउन के साथ दा का यूज़ होता है। इसको फर्दर समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। मेरे पास एग्जाम्पल है द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। सन से पहले मैंने दा क्यों लगाया है? भाई देखो, जिसको मैं बता रही हूँ कि बाहर सूरज बहुत अच्छी तरह से या बहुत चमकदार हो रहा है, वो जानता है कि सूरज क्या है। ऑब्वियसली उसको पता है कि सूरज क्या चीज़ है, इसलिए मैंने सन से पहले दा लगा दिया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, आई सॉ द कैट इन योर गार्डन। अब कैट से पहले मैंने दा क्यों लगाया? क्यों लगाया है? द कैट वी बोथ नो अबाउट। हो सकता है जिसको मैं बता रही हूँ कि भाई मैंने आपके गार्डन में एक बिल्ली देखी, वो ऑलरेडी जानता हो कि मैं किस स्पेसिफिक कैट की बात कर रही हूँ। हो सकता है हमारे बीच पहले उस कैट के बारे में बात हो चुकी हो सकता है उसे पता हो, नॉट हो सकता उसको एग्जैक्टली पता है, तभी तो मैंने यहाँ पे दा को यूज़ किया है। जब भी मैं कोई ऐसी बात करूँ, कोई ऐसा नाउन यूज़ करूँ जिसके बारे में सुनने वाले को पता हो, सुनने वाला फेमिलियर हो, जानता हो कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है, वहाँ पे मैं दा का यूज़ करती हूँ। दा का प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ होता है, दा का स्पेसिफिक नाउन के साथ यूज़ होता है। अगर तो हमारा नाउन स्पेसिफिक है, अगर तो लिसनर जानता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे दा को यूज़ करूँगी। अगर तो मेरा लिसनर नहीं जानता कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, तो फिर मैं फोकस करूँगी साउंड पे। वोवेल साउंड है तो एन का यूज़ करूँगी, और अगर मेरे पास कॉन्सोनेंट साउंड है तो मैं आ का यूज़ करूँगी। जैसे अगर मेरे पास ये एग्जांपल है, आई सॉ द कैट इन योर गार्डन। अगर सुनने वाला ना जानता हो, मैंने लाइफ में वेरी फर्स्ट टाइम उसके गार्डन में बिल्ली देखी है, वो भी हैरान होकर पूछ रहा है कौन सी बिल्ली। अब मुझे भी पता है कि भाई मैं उसको बहुत पहली दफ़ा बता रही हूँ कि मैंने तुम्हारे गार्डन में बिल्ली देखी है, उसको नहीं पता कि कौन सी बिल्ली देखी है। तो अब मैं बोलूँगी आई सॉ आ कैट इन योर गार्डन। अब मैंने यहाँ पे आ लगा देना था, क्यों? क्योंकि सी का साउंड निकाल रहा है जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है। और अब आपको दा, आ और एन अच्छे से समझ आए होंगे। अब चलते हैं आगे और कुछ रूल्स को देखते हैं कि आर्टिकल्स का कहाँ यूज़ नहीं करना होता। अब मेरे पास आर्टिकल्स है, यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स आर्टिकल्स के अंदर हमें बताए गए हैं कि भाई यहाँ पे आपको आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहला रूल है नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स व्हेन स्पीकिंग। अब जब भी हम जनरली बात कर रहे होते हैं, जनरली बोल रहे होते हैं, उस टाइम प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं किया जाता। रिमेंबर आई एम सेइंग अबाउट प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे मेरे पास यहाँ पे अ डॉग है, यहाँ पे डॉग की जगह डॉग्स होते तो यहाँ पे कभी भी आ ना आता। हाउस की जगह हाउसेस होते तो कभी भी आ ना आता। यूनिवर्सिटी की जगह यूनिवर्सिटीज़ होता तो इससे पहले कभी आर्टिकल ना आता। सिमिलरली एप्पल की जगह एप्पल्स होता तो यहाँ पे कभी कोई आर्टिकल ना आता। आर की जगह आर्स होता तो यहाँ पे कभी एन ना आता। अब यहाँ पे सवाल ये है हमारे पास कि ये तो थे हमारे प्लूरल नाउन्स, अगर सिंगुलर है तो आ या एन लगाएंगे, लेकिन प्लूरल है तो वहाँ पे हमारे पास कभी भी उसके साथ आर्टिकल नहीं आता। बट ये रूल सिर्फ रिमेंबर इनडेफिनाइट आर्टिकल्स के लिए। अगर तो आपका नाउन स्पेसिफिक है, लिसनर जानता है कि किस चीज़ की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा लिसनर है अगर वो जानता है कि किस स्पेसिफिक चीज़ की बात हो रही है और वहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं किसी चीज़ को, वहाँ पे हम दा को यूज़ कर सकते हैं। हम आ या एन को कभी भी प्लूरल्स के साथ यूज़ नहीं करते। अगर तो लिसनर जानता है कोई चीज़ स्पेसिफिक है तो हम वहाँ पे दा को यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, लिसनर नहीं जानता कि क्या किसकी बात हो रही है, जनरली बात हम कर रहे हैं ऐसे ही, तो हम क्या करेंगे, हम वहाँ पे आ या एन को यूज़ नहीं करेंगे। देन वी हैव सेकेंड रूल, नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स से पहले कभी आर्टिकल नहीं लगता। जैसे अब हर प्रॉपर नाउन की बात नहीं की जा रही, कुछ प्रॉपर नाउन्स ऐसे हैं जैसे नेम्स ऑफ पीपल, लोगों के नामों से पहले कभी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता। कंट्रीज, हमारे पास जो हमारे मुल्क होते हैं उनके नामों से पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता, और हमारे जो शहरों के नाम होते हैं उनके नामों से पहले भी कभी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता।
उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। सारा इज कमिंग, सारा से पहले मैंने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। पेरिस इज़ ब्यूटीफुल, हमने पेरिस से पहले भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया। देन वी हैव द थर्ड रूल, नो आर्टिकल विद लैंग्वेजेस, एकेडमिक सब्जेक्ट्स और स्पोर्ट्स। कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं किया जाता बोले जाने वाली ज़बानों के साथ, एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ या स्पोर्ट्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल ही स्पीक्स फ्रेंच, फ्रेंच से पहले मैंने कोई आर्टिकल नहीं लगाया बिकॉज इट्स द रूल कि बोले जाने वाली जबानों से पहले कभी आपने आर्टिकल नहीं लगाना। उसके बाद एकेडमिक सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स इज फन, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अब यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स के नामों से पहले मैं कभी भी आर्टिकल यूज़ नहीं करती। उसके बाद है मेरे पास दे प्ले फुटबॉल, फुटबॉल एक स्पोर्ट है तो इससे पहले भी कभी आर्टिकल हमने यूज़ नहीं करना। ये था हमारा आज का लेसन। होप सो आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। स्टिल अगर इफ़ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्यूरी यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट। और यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू सॉल्व इट and I will suggest you to must solve it by applying all the article rules. So inshallah we will meet in our next video. Until that, take care of yourself, keep smiling, keep learning. Khuda Hafiz.